परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे साथ है और उसका आत्मा हमें अपने अनुग्रह में लेकर चलता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे आज के इस समय में उन बातों के विषय में बात करना चाहता है जो पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय पर रखी। और आज हो सकता है आप निराश हैं, हो सकता है आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आप अपने मन में सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन की चिंताओं में फंस चुके हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से आप आज अपने पास्ट से, अपने अनुभवों से नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आप निराशा में पहुंच चुके हैं, हो सकता है आपका दिल दुखी है, हो सकता है आपने उस दौड़ को छोड़ दिया जिस दौड़ में आप बुलाए गए थे, हो सकता है आपने उस अभिषेक में चलना छोड़ दिया जिस अभिषेक में आपने बुलाए गए थे। हो सकता है आज आप चिंताओं में खो चुके हैं, या हो सकता है आप संसारिक अभिलाषों में खो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन बातों से आजाद हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने मन के विचारों से आजाद हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा पास्ट मुझे छोड़कर चला जाए, मैं ऐसा क्या करूं जो अनुभवों की बातों से मैं आजाद हो जाऊं। हो सकता है आपको शैतान ने आपके अनुभवों के द्वारा, आपके पास्ट के द्वारा कैद कर रखा हो, आपके मन को वो सताता हो, आप उसकी उपस्थिति में तो बैठते हो लेकिन पास्ट आपके दिमाग में घूम रहा होता है। हो सकता है आप प्रार्थना तो करते हैं, आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आप अपने जीवन में वो उन्नति को नहीं देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के बहाव को नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे एक उत्तम बात को बताना चाहता है। आज वो अपने वचन के द्वारा आपको एक उत्तम बात समझाना चाहता है और वो वचन हमें मिलता है फिलिप्पियों की पत्री उसकी 3:13 में। जब पौल फिलिप्पियों की कलीसिया को इस बात को लिखता है, जब वो खुद निराशा में था, जब उसके मन में कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से वो दुखी था। इस कलीसिया में बहुत दुख की घड़ी आ चुकी थी क्योंकि इस कलीसिया में गलत शिक्षाएं आ गई थी। इस कलीसिया में वो बातें आरंभ हो चुकी थी जो पौलुस को दुख देती थी। बहुत से लोग पौलुस की टीचिंग्स को गलत बताते थे, पौलुस की शिक्षाओं को गलत बताते थे। वो जेल पे था, वो दर्द में, वो पीड़ाओं में जी रहा था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उसे कायल करने लगा तो वो इस पत्री को लिखने लगा और वो कहने लगा कि वो कैसे परमेश्वर में बना रहता है। और इस पत्री में उसने अपने जीवन की उन कुंजियों को, उन रहस्यों को खोला जिनकी वजह से वो दृढ़ रहता है, जिनकी वजह से वो परमेश्वर में इतना आगे पहुंचा, जिनकी वजह से उसने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर पाया, जिनकी वजह से वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाया। और वो उसी रहस्य को हम फिलिप्पियों की पत्री में पढ़ते हैं। वो यहाँ कहता है, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। आज मेरे प्रिय, हो सकता है आपको आपके इतिहास की बातों ने पकड़ रखा हो सकता है किसी ने आपसे कुछ बोला हो सकता है किसी ने आपको निराशाओं की बातें बोली हो और आप निराश हो चुके हो और आप उन बातों पर मनन करने लगे और उन बातों ने आपको कैद कर रखा है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से आज आप निराश हैं। लेकिन मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, आपको बस एक काम करना है। जिस काम को पौल करता है, पौल कहता है मैं केवल यह एक काम करता हूँ। वो अपने जीवन के रहस्य को खोलता है कि कैसे वो बढ़ता हुआ, कैसे वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर बढ़ा, कैसे वो उसने अपने जीवन में उन्नति को देखा, कैसे वो जीवन में जब परमेश्वर में आया और जब मसीह दौड़ में आया तो सिर्फ और सिर्फ उसने उन्नति को देखा। आज मेरे प्रियो, उन्हीं बातों से हमको सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा हमको बताना चाहता है। वो कहता है केवल मैं यह काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हो सकता है आप अपने जीवन की चिंताओं में फंस चुके हैं, हो सकता है आप अपने अनुभवों के द्वारा कैद हो चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के
वचन को अपने जीवन में अलाव करिए कि ये वचन आपके हृदय में कार्य करे और आप उन बातों से आजाद होने पाए जिन बातों ने आपको पकड़ रखा है, आपके हृदय को, आपके मन को पकड़ रखा है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि उन बातों को भूल जाइए जो पिछले समय में घटी हैं, उन दौर को भूल जाइए जिससे होकर आप आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप निशाने की ओर दौड़े चले जाइए। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, मुझसे कहना चाहता है कि यदि हम चाहते हैं हम परमेश्वर की भलाई को देखें, परमेश्वर के सामर्थ को देखें, तो आज हम अपने जीवन में परमेश्वर में आगे बढ़ते चले। वो बातें जो पिछले समय में घटी उनको भूल कर हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। और यही एक रहस्य है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो जो पिछला हमारे जीवन में घटा है उसको भूल कर हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें अपनी सामर्थ में लेकर चलेगा और आप अपने मन में आजादी को देखेंगे। आप उन बातों से आजाद आज हो जाएंगे जिनकी वजह से आज बहुत समय से आप परेशान थे। अपनी चिंताओं से आप आजाद हो जाएंगे, अपनी निराशाओं से आप आजाद हो जाएंगे और आज आपके जीवन के लिए ये छुटकारे का दिन है। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं। जो हम परमेश्वर के वचन से आज बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार एक गीतकार ने गीत लिखा है और हम इस गीत को जब सुन रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके हालातों को बदल देगा। सब भूल गई, मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल गई, मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे उसको त्याग दूं कि मैं पाऊं यीशु से पुरस्कार। और दौड़ा मैं जाऊं कि मैं जीऊं या मरूं, बस तेरे बातों को छोड़कर निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। और आपकी दौड़ में यीशु आपके साथ है और आप अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं।